हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट में क्रैश होने का पहले से पता किया जा सकता है क्या, और अगर किया जा सकता है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, या वो टाइम फ्रेम जब मार्केट में हम ये पता कर सकते हैं कि वी शेप रिकवरी जिसकी एक बहुत बात होती है या बॉटमिंग आउट प्रोसेस पर पता कर सकते हैं क्या। बिल्कुल पता किया जा सकता है। आज मैं आप लोगों से के साथ कुछ वो डेटा शेयर करने वाला हूं। ये जो सीरीज है मार्केट की क्रैश का पता कैसे करें, ये 3 पार्ट में आने वाली है। तो प्लीज अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, प्लीज लाइक करो। अगर कंटेंट पसंद आता है, कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं तो उस कंटेंट को कमेंट बॉक्स में लिखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था पिछले 3 वीडियोस में, जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर उसको जाकर के देखें। एक बात ये थी कि भाई इन्वेस्टमेंट में अगर हमें पैसे बनाने हैं तो इक्विटी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। सेकंड पॉइंट ये था कि अगर इक्विटी में पैसे बनते हैं क्या, वो मैंने आपको लाइव अपने प्रूफ के साथ, अपने अकाउंट स्टेटमेंट के साथ बताया कि हाँ जी, मार्केट में पैसे बनाए जा सकते हैं। वो आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर फेथ नहीं आ रहा है तो प्लीज जाए वीडियो नंबर 3, मार्केट में पैसे बनते हैं क्या, वो उसकी सीरीज है, वो आप लोग जाके जरूर देखें। तो फटाफट दोस्तों, पहले एक बात अपने को मार्केट में जो समझनी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो मार्केट को चलाता है, मार्केट को जो चलाता है, जिसको आप लोग ऑपरेटर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मेरी नजरों में वो स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी क्या होता है बेसिकली, वो एक बड़ा पैसा है, तो उसके पास कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो जनरली हम रिटेल लोगों के पास नहीं होती। मतलब एक आप सिंपल सी बात समझो, जैसे एक बजट जो होता है वो एक बहुत बड़ा इवेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। जो बजट है, आप एक सिंपल सी बात समझो ना, उस बजट को बनाने वाले कुछ तो लोग हैं। बहुत उसमें सिक्रेसी रखी जाती है, जो बजट बना रहे होते हैं उनको घर नहीं जाना होता, सारी चीजें करी जाती है। लेकिन आप एक बात समझो, जो बजट बन रहा है उसको बनाने वाले है तो इंसान ना। अगर वो इंसान है तो अगर वो बात किसी और को पता है, तो कहीं ना कहीं से वो खबर, जो एक बड़ा पैसा है, वो कुछ उस पैसे को लगा करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ऐसा होता है, लेकिन चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल इस बात की कि वो जो एक जो न्यूज है या जो एक पॉलिसी से रिलेटेड चीजें हैं वो इजीली पता करी जा सकती, जिसको हम फंडामेंटल बोलते हैं। तो बेसिकली जो बड़ा पैसा है या जो स्मार्ट मनी है, जो उसको पास ऑलरेडी इतने सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के, कि वो इजीली पता कर सकता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, कौन सी कंपनी अच्छा करने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्ट होने वाला है। तो बेसिकली वो मार्केट को गवर्न करते हैं। जो वो बड़ा पैसा है वो मार्केट को जो गवर्न करते हैं, वो बेसिकली क्या है, उसके हिसाब से टेक्निकल्स आते हैं, जो हम सारे लोग टेक्निकल्स फॉलो करते हैं, जो कैंडल स्टिक बनेगी, हैकिनासी है, रैंको है, बहुत सारी चीजें अलग अलग आप फॉलो करते होंगे। तो अब उसमें से क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे कुछ फंडामेंटल हैं क्या, जिसके बेसिस पर हम इंडेक्स को लेकर के ये पता कर सकते हैं कि भाई यार, इंडेक्स यहां से मूव कर सकता है या फिर वो यहां से क्रैश कर सकता है। एग्जैक्ट टाइमिंग फ्रेंड्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात ये समझो, हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम उस एरिया के आसपास हैं जहां से इंडेक्स में, मैं जो भी बातें बता रहा हूं, प्लीज आप प्लीज इस बात को समझने का, जो मेरी अपनी रिसर्च है, जो मेरी अपनी स्टडी है, उसके बेसिस पे आप इसको प्लीज सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ही लगा सकते हैं। निफ्टी में ही लगाएंगे ज्यादा ठीक रहेगा। स्टॉक्स में मैंने इसको अप्लाई करके नहीं देखा, और स्टॉक्स में इतना इजीली फ्रूटफुल नहीं होता है। हाँ, आप जो है इसको इंडेक्स का आइडिया, आपको निफ्टी के चाल का आइडिया लग जाएगा। जैसे जब हम मार्केट में पैसे लगाते हैं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है, जैसे आज हम लोग आज 13 अक्टूबर है, 2022 है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं है मार्केट आज निफ्टी थोड़ा नीचे गिर रहा है, 18,600 से नीचे आ रहा है, कहीं बहुत नीचे ना आ जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए। तो अगर हमें एक फंडामेंटल व्यू पता रहता है ना कि यार ये मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं आने वाली है, और अगर नीचे आएगी तो कहां तक आएगी, तो हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो यहां पर ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ, बाकी जो लोग नए जुड़े हैं उनके साथ मैं बता दूं कि जो ये मेरी जो सीरीज है, इस सीरीज में आप सारे लोग प्लीज पेन और पेपर साथ लेकर बैठें। पेन पेपर साथ लेकर बैठेंगे तो ठीक रहेगा। आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, क्या करना है, उसको नोट्स बनाएंगे। मेरी थोड़ी लिखने की आदत है तो मैं वही प्लीज प्रमोट करूंगा आप लोगों को। तो जरा थोड़ी सी बात समझना है, पेन पेपर आप लोग तैयार कर लीजिए, ले लीजिए फटाफट जल्दी से। और इसके नोट्स, क्योंकि ये 3 या 4 सीरीज में, 3 या 4 पार्ट में मैं इसको कवर करूंगा। तो 3 या 4 पार्ट में जब मैं इसको कवर करूंगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अनलेस एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब जरा इसमें फ्रेंड्स, जो मैं एक डेटा आप लोगों को यहाँ पे कुछ बातें बताता हूँ, प्लीज जरा आप लोग इसको नोट करिएगा, 1 सेकेंड। हम्म
इसमें जो है, यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट के लिए ना बेसिकली टोटल तीन चीजें हैं जो इसको डिसाइड करती हैं। एक तो होता है, ये तीन नाम है, ये सबने सुना होगा, लेकिन इसको देखने का जो हमारा नजरिया है ना, जो हम जैसी इंफॉर्मेशन हमको न्यूज चैनल से, नेट से या गूगल से या यूट्यूब से भी मिलती है, वो मेरे को अभी तक मिली है वो उतनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। और पिक्चर का एक एक्चुअल में एक दूसरा प्रोजेक्शन है जो हमें देखना है। एक तो पीई रेशियो होता है जिसको हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं, एक पीबी रेशियो होता है जो प्राइस टू बुक वैल्यू होता है, और एक होता है डिविडेंड यील्ड। ये तीन पैरामीटर हैं जो हमें एक बार बता सकते हैं कि मार्केट में एक बड़ी बड़ी पिक्चर, मतलब एक मोटी मोटी पिक्चर अपने को पता चल सकती है कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो सकता है। मार्केट यहां से वी शेप रिकवरी कर सकती है, मार्केट यहां से डाउनफॉल हो सकता है, या फिर मार्केट यहां पे साइडवेज रहेगा। और दोस्तों एक बात आप लोग समझो, अगर हमें एक बात आप समझो, जो जो जब मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था तो जो प्रॉब्लम मेरे को फेस होती थी, हम जैसे ही पैसे लगाते थे, जैसे अभी अगर मान लेते हैं किसी ने अभी 10 दिन पहले पैसे लगाए, अक्टूबर में लगाए, और आज 13 अक्टूबर है, कल मार्केट गिरी, परसों गिरी, लास्ट वीक में गिरी, मतलब वहां से नीचे आ रही है, तो अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डर होगा, यार ये मार्केट कहीं क्रैश तो नहीं होने वाली, कहीं ये वो 2008 तो नहीं है, कहीं ये 2020 तो नहीं है, कहीं ये 2017 तो नहीं है। तो एक ना कहीं हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर अपने को कुछ एक ऐसा आइडिया मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूं, उन डेटा को रीड, और ये सारा कुछ नेट पे मिलेगा आपको, मैं उसके साथ शेयर भी करूंगा, लेकिन उस डेटा को रीड करने से पहले अपने को कुछ बेसिक समझने हैं। तो बेसिक जरा आप समझो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू एंड डिविडेंड रेट। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, मैं निफ्टी के सेंस में बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको निफ्टी के सेंस में बात करूं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो निफ्टी के सेंस में जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, ये जो एक जो फेयर वैल्यू है, निफ्टी के सेंस में जो फेयर वैल्यू है, दैट वन इज 15 to 22। प्लीज 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 आप लोग इसको नोट करिएगा, क्योंकि फिर मैं इसके बेसिस पर, आपको पता नहीं आपको क्या मिलने वाला है। मैं आपको बहुत एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत फंडे क्लियर हो जाएंगे कि यार मार्केट को लेकर के जो दहशत और डर का माहौल है ना, जो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। थर्ड वीडियो में मैंने बोला था ना, पैसा एक ऐसा है जो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तो वही चीज है कि जो हमारे एक डर का रहता है, जो एक स्ट्रेस रहता है ना, वो बेसिकली हमें नहीं आएगा। तो जो निफ्टी के सेंस में प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो 15 to 22 के बीच में होता है, एक जो फेयर फेयर वैल्यू जो होती है। जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये होना कहां से कहां के बीच में जनरली जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा 2 to 5 के बीच में। मैं यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करता हूं ताकि अपने को थोड़ा सा नोट करने में आसानी रहेगी। जो निफ्टी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने को मिलेगा, वो 10 to 40 के बीच में मिलता है, 10 to 40 के बीच में मिलता है। जो निफ्टी के लिए होता है, ये निफ्टी के लिए जो अपने को मिलेगा, जो फेयर फेयर वैल्यू जो निफ्टी की है, वो 15 से लेकर के 22 के बीच में, ये फेयर वैल्यू होती है फॉर निफ्टी। प्राइस टू बुक वैल्यू जो होता है, ये 2 to 5 के बीच में होता है। और जो इसकी यहाँ पे मैं फेयर वैल्यूज लिख रहा हूं, तो ये मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू लिख दी है। जो निफ्टी के लिए होता है, वो 2.75 से लेकर के 3.25 के बीच में। दोनों वैल्यूज अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अपने को ध्यान रखना है, बहुत मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। जो बहुत ही बिगिनर है, मतलब मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूं, पहले वीडियो में हमने सीखा बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था, दूसरे में उसी का कुछ डिटेल में गए, थर्ड अपना एक फेथ बिल्डिंग हुआ, पैसा बनता है क्या, फोर्थ जब हम जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए उस गाड़ी की बॉडी कितनी मजबूत है, तो हमारा कंफर्ट जोन बढ़ जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, हम उसको चलाते समय हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा बढ़ेगा जब हमें। तो ये बेसिकली क्या है, हमें ये बताएगा जो हमारी मार्केट है ना, हम जिस फेज में जी रहे हैं, मार्केट एक अलग अलग फेजेस में होती है, हम जिस फेज में जी रहे हैं, मार्केट किस फेज में है, और उस पर्टिकुलर फेज में उसकी स्ट्रेंथ कितनी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेंथ मैटर करती है। अगर आप उस फेज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे मार्केट वीक है, वीक का मतलब मार्केट नीचे गिर रही है, उसको वीक नहीं बोलते हैं, वीक इन द सेंस फंडामेंटल टर्म में मैं बात कर रहा हूं। वहां पर अगर मार्केट आपने वीक वाले पार्ट में इन्वेस्ट किया है, तो आपके रिटर्न बनने के चांसेस बहुत कम होंगे, या फिर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना होना चाहिए, 10 to 40 के बीच में होता है जनरली निफ्टी के लिए। जो फेयर वैल्यू है निफ्टी का, वो 15 से 22 होता है।
जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, अच्छा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो इसके बारे में एक मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। व्हाट इज द पीई रेशियो, व्हाट इज द पीबी रेशियो एंड व्हाट इज द डिविडेंड यील्ड। ठीक है, 2 to 5, बाकी इसका अपने को जानना जरूरी नहीं है यार, वही बात है ना, देखो बात समझो यार, अपने को वो नॉलेज चाहिए ना जिससे पैसा बने ना, बात खत्म हो गई। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, इससे पैसा नहीं बनने वाला है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, इससे मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगी आपको, किस रेंज में है उससे मार्केट की स्ट्रेंथ पता चलती है। तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है निफ्टी के लिए 10 to 40, फेयर वैल्यू 15 to 22 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 to 5, और जो इसकी फेयर वैल्यू है 2.75 से 3.25। डिविडेंड यील्ड जनरली जो निफ्टी के लिए होता है वो 1 से लेकर के 2 के बीच में होता है, निफ्टी के लिए जो डिविडेंड यील्ड होता है, और जो इसकी फेयर वैल्यू है निफ्टी के लिए वो 1 से 2 के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा एक बात समझना आप लोग, ये वाला जो पार्ट अपने को दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो ये एक काम हम निफ्टी के सेंस में थोड़ा सा अगर मैं इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्लूड करके चलता हूं, तो इस वाले पार्ट को ना आप 10 to 35 करो। अब जरा आप बात समझना, जो ओवर वैल्यूड वाला पार्ट है उसको मैं रेड से सर्कल कर रहा हूं, ये है ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब समझ गया? एक सेकंड, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी हो गया। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ये निफ्टी का पी रेशियो का है, ये प्राइस टू बुक वैल्यू का है, ये डिविडेंड यील्ड का है, ये उसकी फेयर वैल्यूज है। फेयर वैल्यू का मतलब जो फंडामेंटली जो है ओवर वैल्यूड नहीं है, फेयर वैल्यूड है। 15 से 22, 2.75 से 3.25 एंड 1 to 2। अब ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बात आप लोग ये समझना, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है कि जो कंपनी का बिजनेस है, जो धंधा है, उसके कंपेयर में जो अर्निंग है वो मिसमैच कर रही है, दैट वन इज द कॉल्ड ओवर वैल्यू। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लेता हूं कि भाई हम प्राइस शेयर में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग या हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हम एक शेयर का भाव लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं रिलायंस आज की डेट में 2000 का चल रहा है, मेरे को लग रहा है रिलायंस आज से 1 साल बाद 2500 का हो जाएगा, तभी तो मैं उसको बाई करूंगा। अब मैं फ्यूचर ग्रोथ देख के बाई कर रहा हूं। तो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, ये थोड़ा सा खेल है जो अपने को समझना है। ओवर वैल्यूड एरिया में अपने को सेल के बारे में सोचना है, अंडर वैल्यूड एरिया में अपने को बाई के बारे में करना है, सोचना है। तो अब ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड कैसे पता चलता है? ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड में अगर हम लोग चलते हैं, तो जरा यहां पे मैं उसको रेड से कर रहा हूं, जस्ट 1 मिनट। ये वाला जो पार्ट है ये ओवर वैल्यूड है, अगर पीई 35 के आसपास जा रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 5 के आसपास जा रहा है तो ये ओवर वैल्यूड है। बट डिविडेंड यील्ड के केस में अगर ये 1 के आसपास जा रहा है तो ये ओवर वैल्यूड है। मतलब रेड सेल का सिग्नल, मतलब इस जोन में अपने को सेल के बारे में सोचना है। अगर अंडर वैल्यूड एरिया, अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 के आसपास जा रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 2 के आसपास है, और जो डिविडेंड यील्ड है वो अगर 2 के आसपास है, तो ये हमारे पास क्या है, ये अंडर वैल्यूड हो गया। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो अगर ये मतलब प्राइस टू रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो अगर 35 है, पीबी रेशियो 5 है, डिविडेंड यील्ड 1 है, तो ये ओवर वैल्यूड हो गया। इस जोन में हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 है, प्राइस टू डिविडेंड यील्ड 2 है, तो अपने को यहां पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। अब दोस्तों एक बात आप समझो, ये हमें एक वैल्यू तो पता चल गई। अब अगर ये तीनों पॉइंट समझना आप, अगर ये तीनों मतलब तीनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब 35, 5, 1, तो वहां पे सेल के बारे में सोचना है। और अगर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में है 10 to 2, तो हमें बाई के बारे में सोचना है। लेकिन इतनी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। तो ये जो फेयर वैल्यू है 15 से 22, और ये जो फेयर वैल्यू है 2.75 से 3.25, 1 to 2, इसका यूज करते हुए ये एक पार्ट था बेसिकली। पहला मतलब यहां पे मैंने ये आपको बताना की कोशिश करी है कि भाई हम मार्केट में क्रैश का और मार्केट का जो वी शेप रिकवरी है उसका हम एक टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हैं कि यार हम उस रीजन में है, हम उस जोन में है कि यहां से वी शेप रिकवरी या फिर जो क्रैश है, वो दोनों की पॉसिबिलिटी है। हम अपने को एक आइडिया लग सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो वैल्यूज हैं इनकी रेंज क्या होती है, ये रेंज अपने को ध्यान रखनी है। अब इस रेंज को हम लोग निफ्टी में कैसे अप्लाई करते हैं, फिर निफ्टी ने इस ट्रेंड को कैसे फॉलो किया है,
ये हम लोग आने वाले सेकंड और थर्ड वीडियो में जो है इसको देखेंगे। जो सेकंड वीडियो है इस सीरीज का वो संडे को आ जाएगा। तो प्लीज अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फ्रेंड्स, मैं इसमें बहुत एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, फिर से वही बात है, जिससे पैसा बनेगा, जिससे फंडे क्लियर होंगे, वो मैं देने वाला हूं। ज्ञान देने वाली यहां बात नहीं है, पैसा कैसे बनेगा वो बताने वाली बात है। तो प्लीज सपोर्ट करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो संडे को वीडियो आएगी, संडे वाली वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे कि इन सारी चीजों को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो बेसिक था। तब तक आपने इस वीडियो को 2-3 बार देखना है। आप लोगों को 2-3 बार देखोगे, जो लोग नए हैं उनको समझ में आएगा। प्लीज 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 इसको रजिस्टर में कहीं पर डायरी में नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इससे लिंक होगा तो आपको क्लियरिटी और बढ़ेगी। ओके दोस्तों, ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।